हेलो बच्चों, हाउ आर यू एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 10th क्लास की प्रश्नावली 5.2 के 18वें क्वेश्चन से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर एपी के 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, अच्छे से समझना क्वेश्चन को। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पदों का योग, यानी एपी का चौथा पद प्लस एपी का 8वां पद, इन दोनों का योग कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। आया समझ में। दूसरा 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44 है। आया समझ में। अब जो A4 होता है चौथा पद, उसको हम क्या लिखते हैं, A प्लस 3D लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं, प्लस है तो प्लस लगा दो बीच में। A मतलब ये 8वां पद है, तो 8वें पद को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 7D बराबर 24। तो ये A प्लस का ये A प्लस का कितने हो गए मिलकर, 2A। A प्लस A, एक और एक मिलकर कितने हो गए, 2A हो गए। ठीक है, प्लस ये 3D है, ये 7D है। ठीक है, तो 7 और 3 कितने हो गए, 10D प्लस के। ठीक है, 10D बराबर 24। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1। आया समझ में यहाँ तक सभी को। हमें क्या करना होगा, इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण बनाए यहाँ से, फिर हम पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटाएंगे और क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। फिर डी का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे और ए का मान निकालेंगे। अब डी और ए का मान हमारे पास है तो हम 3 पद निकाल ले सकते हैं। ठीक है, ए और डी हो तो हम कितने भी पद निकालने हो एपी के हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पद निकालने के लिए हमें पहले ए निकालना होगा, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, और सार व अंतर निकालना होगा। क्लियर। तो A6 छठे पद को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 5D, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्लस A10 10वां पद है, इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9D बराबर 44। ये A प्लस का ये A प्लस का, ये कितने A हो गए, A और A मिलकर हो गए 2A। ठीक है, प्लस के हो गए। फिर ये 5D ये 9D, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, तो कितने हो गए, प्लस के 14D बराबर 44। अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो आप लिखो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, 2A प्लस 10D बराबर 24। दूसरा समीकरण क्या है, 2A प्लस 14D बराबर 44। घटाना है तो यहाँ पर लिख दो घटाने पर। अब आपको पता है कि जब भी हम घटाते हैं तो नीचे वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले निशान चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस का है पहले से तो माइनस का हो जाएगा, ये पहले से प्लस का है तो माइनस का, ये भी पहले से प्लस का है तो माइनस का। ओके, अब माइनस का 2A हो गया, ये प्लस का 2A है तो कैंसिल हो जाएगा प्लस और माइनस के। ठीक है, अब ये 10D प्लस का है, ये 14D क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो 14 में से 10 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 4D बचेगा किसका, अब ये आप ध्यान रखना। ठीक है, निशान उसी संख्या का लगेगा जो बड़ी हो। ठीक है, तो 14 बड़ा है, 14 में से 10 घटाया तो निशान किसका लगेगा, यहाँ पर माइनस का लगेगा, माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, अब आप ये निशान यूज मत लेना, नीचे वाला आप माइनस ही काम में लोगे आप। ओके, बराबर। अब ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 24 है, तो 44 माइनस का 44 है। ठीक है, तो 44 में से आप 24 घटा दो। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 20। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, दोनों माइनस है तो कैंसिल कर दो आप। ठीक है, अब डी के साथ 4 क्या है, डी के साथ गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो डी बराबर आएगा 20/4। ओके,
तो 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो D बराबर कितना आ गया? 5। अब हम क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे और यहां से A का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लिखो कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? 2a प्लस 10d बराबर 24, यही है समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम d की जगह क्या रखेंगे? 5। ठीक है, तो 2a प्लस 10 इंटू डी की जगह क्या रखना है? 5 बराबर 24। तो 2a प्लस 10 को 5 से गुणा करवाएंगे तो 50 बराबर 24। अब हमें क्या करना है? खाली a का मान निकालना है, तो a वाला पद रखेंगे इस तरफ। ठीक है, 24 अपनी जगह है, 50 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 2a बराबर, अब 50 में से हम 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। तो a के साथ 2 गुणा में इधर जाएगा भाग में, तो a बराबर 26/2, कितनी बार जाएगा भाग? 13 बार। तो a बराबर कितना आ गया? 13। अब हमारे पास a भी हमने निकाल लिया और d भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? AP के 3 पद निकालने हैं, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं। a भी निकाल लिया हमने, d भी निकाल लिया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये d माइनस का आएगा, भाई माइनस की संख्या बड़ी है तो निशान माइनस का लगेगा। ठीक है, तो ये माइनस का रहेगा, निशान हमेशा उसी संख्या का लगता है जो बड़ी हो। ठीक है, तो अब हम एपी के अगले पद निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी का व्यापक रूप क्या होता है, उसके बगैर तो आप पद निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, एपी होती किस प्रकार की है? एपी इस प्रकार की होती है, A1 होता है पहला पद, दूसरा पद A2, तीसरा पद A3, इस प्रकार हमारी एपी चलती है। ठीक है, जो प्रथम पद होता है उसको हम क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। जो दूसरा पद होता है इसको हम A प्लस D लिखते हैं, और जो तीसरा पद होता है इसको हम A प्लस 2D लिखते हैं। पता है आपको? तो चलिए एपी के अगले 3 पद निकालेंगे। अब हम प्रथम पद क्या होगा? ए होगा। ए हमने कितना निकाला? 13, तो माइनस का 13 है। ठीक है, तो माइनस का 13 हो गया। अब दूसरा पद A2 निकालेंगे। A2 क्या है? A प्लस डी। अब ये आप रफ में करके देख सकते हो या फिर आप अपने क्वेश्चन के साथ करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, अगर ये आप नहीं करना चाहो तो भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पर a प्लस डी होगा, तो A2 बराबर a कितना है? माइनस का 13 प्लस d हमने कितना निकाला था? 5, तो 5 लिखो। तो A2 बराबर, अब माइनस का 13 है, 13 में से हम 5 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, माइनस का, वो भी क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, तो दूसरा पद हो गया हमारा माइनस का 8। अब हम निकालेंगे तीसरा पद A3, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 2D होगा। आपको बस इस व्यापक रूप का पता होना चाहिए कि तीसरा पद निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो A3 बराबर A क्या है? A है माइनस का 13। ठीक है, प्लस 2 इंटू डी का मान हमने कितना निकाला था अभी? 5, तो 5 लिख दो। A3 बराबर, ये तो माइनस का 13 हो गया, प्लस 5 को 2 से गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, तो A3 बराबर, ये माइनस का 13, ये प्लस का 10, तो 13 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का। क्यों बचेगा? क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। ठीक है, तो निशान हमेशा उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है। तो ये बन गए एपी के 3 पद। ठीक है, 3 ही पद निकालने थे हमें। ओके, चलिए अब करते हैं हम इसका 19वां क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया? अब हमें पहले तो क्या करना होगा? एक एपी बनानी होगी। ठीक है, हमें दे क्या रखा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, मतलब 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। तो प्रथम पद क्या हो गया? 5,000 रुपए हो गया। ठीक है, अब आप एपी बनाओ या ना बनाओ, ठीक है आपको। और ये क्या दे रखा है?
और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। मतलब प्रथम पद 5,000 रुपए हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो इसमें 200 रुपए आप बढ़ाते जाओ, 5,000, फिर 5,200, 5,400, क्लियर। तो ये भी बन जाएगी। वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, तो ये जो 7,000 रुपए दे रखा है, ये हमें क्या दे रखा है, अंतिम पद, अनुआ पद दे रखा है। अब आप एपी बनाओ या डायरेक्ट लिख लो। ये तो हो गया डी सार्वयंत्र हो गया, ये 5,000 रुपए, ये क्या हो गया, प्रथम पद हो गया, और ये हो गया अनुआ पद, और एन हमें ज्ञात करना है। चलिए हम एपी बना ही लेते हैं, ठीक है। तो एपी हमें हमारी क्या बनेगी, प्रथम वर्ष में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया, तो प्रथम पद क्या हो गया, 5,000। अब उसके बाद और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। प्रत्येक वर्ष में क्या हो रहा है, 200 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला 5,000 हो गया, दूसरा क्या होगा 5,200, तीसरा क्या होगा 5,400। इस प्रकार ये जो इसका अंतिम पद क्या होगा, उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया। मतलब ये 7,000 रुपए जो है, ये क्या है, अंतिम पद है, क्लियर। तो अब ए क्या हो गया, प्रथम पद यहाँ पर 5,000 रुपए हो गया, ठीक है। डी यानी सार्वय अंतर क्या है, सार्वय अंतर तो 200 रुपए हो गया, हमने 200 बढ़ाया है। सार्वय अंतर क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस ही तो होता है, A2 में से A1 घटाते हैं, तो कितना है सार्वय अंतर, 5,200 में से 5,000 घटाएंगे तो 200 बचेगा, और दे भी रखा है हमें 200, तो डी की जगह लिख दो 200। ये हो गया सार्वय अंतर, ठीक है। और अनुआ पद हमें क्या दे रखा है, ए अंतिम पद को या फिर आप अनुआ पद को, एक ही बात है, ठीक है। अंतिम पद हमें दे रखा है 7,000 रुपए। हमें अब एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो अंतिम पद होता है एन, अंतिम पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1D। एन की जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, क्लियर। यही होता है फॉर्मूला अंतिम पद ज्ञात करने का। बराबर कितना है 7,000, तो 7,000 लिख दो, ओके। ए कितना है, अब इसमें आप मान पुट करो जो आपके पास है। ए कितना है 5,000, तो ए की जगह 5,000 रुपए लिखो, प्लस अन हमें पता नहीं है, डी कितना है 200 बराबर 7,000, ठीक है। तो 5,000 को 5,000 प्लस 5,000 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो n-1 इंटू में 200 बराबर 7,000 अपनी जगह है, 5,000 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो n-1 इंटू 200, 200 को एक बार आप अंदर गुणा मत करवाना, ठीक है। 7,000 में से 5,000 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2,000 बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, n-1 जो है इसके साथ 200 क्या है, इसके साथ गुणा में है। अब 200 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में है यहाँ पर, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, ठीक है। तो n-1 बराबर 2,000 बटे 200, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब इसमें 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो क्या बचा, n-1 बराबर 10, यही बचा। अब हमें खाली n का मान निकालना है, तो n को इस तरफ रखेंगे, 10 अपनी जगह है, ये माइनस का 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो n बराबर कितना आ गया, 10 और 1 11, यही हमें ज्ञात करना था। तो अब आप लिख दो कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, तो अब आप लिख दो अतः 11वें वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो गया, ओके। चलिए अब करते हैं हम इस प्रश्नावली 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, ओके। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। आया समझ में, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वर्ष की प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, तो ये 50 रुपए क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। ओके, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपए बढ़ाती गई, 17.5 रुपए बढ़ाती गई, तो ये क्या हो गया, 17.5 सारवा अंतर यानी डी हो गया। आया समझ में। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, 9वें सप्ताह यानी अंतिम पद हो गया ये, उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो जाती है, तो ये क्या हो गया, अनुवा पद यानी एन हो गया। ओके, तो अब हमें क्वेश्चन में, अब आपको एपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो एपी बना सकते हो, पहले 50 लिखो, प्रथम पद तो 50 रुपए हो गया, उसके बाद 17.5 रुपए बढ़ाती गई, तो 50 में फिर 17.5 जोड़ दो, फिर उसमें 17.5 जोड़ते जाओ आप, ठीक है। वो हमारी एपी बन जाएगी, लास्ट पद होगा 207.5। बाकी आपको यहाँ पर एपी बनाने की जरूरत ही नहीं दे है, क्योंकि हमें प्रथम पद ए दे रखा है, सार्वयंत्र डी दे रखा है और अनुवा पद दे रखा है, तो हमें कोई एपी नहीं बनानी। ओके, तो दे क्या रखा है हमें, प्रथम पद, ए क्या दे रखा है, 50। आया समझ में। जो प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, ये 50 रुपए क्या हो गया, प्रथम पद हो गया। ओके, उसके बाद डी सार्वयंत्र, तो सार्वयंत्र कितना हो गया, 17.5, मतलब 17.5 रुपए बढ़ाती गई, तो जितने रुपए बढ़ाती गई ये क्या होता है, बीच का डिफरेंस ही तो होता है, 17.5 जुड़ता जाएगा, तो ये डी हो गया, सार्वयंत्र हो गया, ठीक है। और 9वें पद में उसकी साप्ताहिक बचत, 9वें पद में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 रुपए हो गई, तो ये क्या हो गया, अनुवा पद हो गया, अंतिम पद ए एन हमें कितना दे रखा है, 207.5। क्लियर। तो हमें एपी बनाने की जरूरत नहीं है, ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को एन हमें ज्ञात करना है। ओके, तो एन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1डी, यही फॉर्मूला होता है एन का, अंतिम पद ज्ञात करने का। तो इसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, बराबर कितना है, 207.5 है, तो 207.5 लिख दो आप। क्लियर। ए कितना दे रखा है, अब इसमें मान पुट कर दो जो आपके पास है, ठीक है। तो ए का मान कितना है, 50 है, तो ए की जगह 50 प्लस एन माइनस 1, एन हमें पता नहीं कितना है, दे ही नहीं रखा। डी हमें कितना दे रखा है, 17.5, तो डी की जगह 17.5 लिखो, बराबर 207.5, ठीक है। अब हम 50 को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, बाकी लिख दो जो बचा है, n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर 207.5 अपनी जगह है, और 50 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 17.5 बराबर, अब 207.5 में से हमें कितना घटाना है, 50, 207.5 में से हमें 50 घटाना है, ठीक है। अब इसमें से हम 50 घटाएंगे, ठीक है। अब इसके 50 के आगे 0.0 मान लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट लगा के, तो 5 में से 0 गया 5, फिर 0.7, 10 में से 5 गया 5, 1, तो ये कितना बच गया, 157.5। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, n माइनस 1 के साथ 17.5 क्या इसके साथ गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो n माइनस 1 बराबर 157.5 बट्टे 17.5। क्लियर। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ओके, तो n माइनस 1 बराबर, अब ये 5 से कट रहा है क्या, 5 दिए 15, फिर 5 एकम 5, फिर 2 बच गए, 5 5 25, नीचे क्या बचेगा, 5 से कटेगा तो 5 दिए 15, 25, 35 बच गया, ठीक है। अब फिर 5 से कटेगा, 5 का 30 और 5 दिए 15 बटे 5 आते 35, ठीक है। तो 63 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 7 नीम कितना होता है, 63 होता है, तो यहाँ पर कितना आएगा, n माइनस 1 बराबर 9, ठीक है।
तो n माइनस 1 बराबर 9। हमें खाली n का मान निकालना है, तो n को रखेंगे इस तरफ, बराबर 9 अपनी जगह है, 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया 10। यही हमें ज्ञात करना था, n का ही मान ज्ञात करना था। ओके, तो n का मान कितना आएगा 10 रुपए लगा दो भैया आगे, ठीक है, रुपए में है तो। ओके, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।